अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो आज जो वीडियो मैं जब बना रही थी तो उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और सोचा कि मैं इसी टॉपिक पे जो है आज बात करूंगी आपसे। आजकल एक इशू है 2-3 दिन से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अलीज़ा सहर के हवाले से एक यूट्यूबर हैं, तो वो कंटेंट बनाती हैं विलेज लाइफ के हवाले से। तो उनकी कोई पर्सनल वीडियो लीक हुई है और हर बंदा जो है उस पर तबाह आजमाई कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, जानता है नहीं जानता क्या उसको, मतलब ट्रेंड में शामिल होने के लिए, ट्रेंड की दौड़ में शामिल होने के लिए वो वीडियो बनाई जा रहा है ताकि किसी तरह से उसकी जो वीडियो है वो भी देखी जाए। जो अलीज़ा सहर को, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें हमारे पास काम तो कोई है नहीं करने को, तो हमारा काम क्या है, पसंदीदा मशगला है जी खोज लगाएंगे जी, दूसरों की खोज लगाएंगे। हमारे घरों में देख लें, गलियों में देख लें, मोहल्लों में देख लें, शहरों में देख लें, हमें खोज लगाने का ना बहुत ही यूँ कहने की शौक़ है। अगर हमारा कोई कौमी मशगला हो ना, बीइंग अ पाकिस्तानी, तो वो खोज लगाना, और हम बड़े मज़े से ये काम करते हैं और बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अक्सर खोज लगाने वालों को अपने घरों का नहीं पता होता कि उनके अपने घरों में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, और बाकी सारों की खबर होती है उनके पास। बहरहाल काफ़ी तकलीफ़ दे किसी शख्स के लिए अगर उसका पर्सनल डेटा इस तरह से लीक हो जाए। वो एक अलहदा बहस है कि वो डेटा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो एक अलहदा बहस हो जाती है, लेकिन घर वालों के लिए तकलीफ़ दे है, उस शख्स के लिए तकलीफ़ दे है। तो जैसे कहते हैं ना, तस्वीर के दो रुख देखने चाहिए। तो आजकल तो 3D का दौर है, तो तस्वीर के दो रुख तो नहीं, कई रुख होते हैं, तो उस हर एंगल से देखना चाहिए। पहली तो बात यह है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भुला बैठा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तानियों से बढ़कर नेगेटिव करने में किसी का, उनका कुछ आसानी नहीं है। यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, उसका नेगेटिव यूज़ पाकिस्तानी बड़े भरपूर अंदाज से कर लेते हैं। आप मोबाइल देखें, इसके पैकेजेस देखें कितने सस्ते हैं। हमारी जवान नस्ल जो है अखलाकी इक़दार से दूर, और इन मोबाइल्स की वजह से उनको अजीब अजीब सी लत लग चुकी हैं। गली मोहल्ले में, सड़कों के किनारे में, आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी पार्क में हो, बाहर निकलो, आपको कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर जो है वो मिल जाएगा। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अर्निंग के लिए लोग जो है इसको एक ईज़ी मेथड जो है वो समझते हैं। हालांकि ईज़ी मेथड नहीं है, अगर आपने वाकई कंटेंट बनाना है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहरहाल फिर वायरल होना, और वायरल होने के लिए उल्टे सीधे काम करना, ये भी इसकी भी कोशिश की जाती है। अच्छा कंटेंट है, ऐसा ऐसा टाइम लगता है, व्यूवर्स चाहिए होते हैं, अब अच्छे लिसनर भी चाहिए होते हैं, अच्छे व्यूवर्स भी चाहिए होते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। शुगल मेला जो है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंटेंट वायरल होता है, वो शुगल मेले पे हंसी मजाक इस पे बनते हैं, कई हादसात होते हैं। तो ये भी हम इसको सिर्फ एक हादसा कह सकते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर के साथ जो है एक हादसा हो गया। अब उसका वो पर्सनल है, उसको नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो मैं इसको डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि हम मिल के जो है इसके बारे में सोचें, डिस्कस करें कि इसके डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो क्या हैं। पहली बात कि बीइंग अ फीमेल, फिर बीइंग अ मदर, और अगर आप टीचर हैं ख़ास तौर पर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो हैं ट्रेन करें बच्चों को, बच्चियों को, अपने बेटों को भी, इवन अपने बेटों को भी, बेटियों को नहीं, सिर्फ बेटों को भी ट्रेन करें, उनके ऊपर उनको भी टाइम दें, उनको भी समझाएं कि दूसरों की जो इज़्ज़तें हैं वो बहुत कीमती हैं। बेटियों को, बेटों को अगर आपने उनको टेक्नोलॉजी दी है, उनको एतमाद दें, उनको उनके साथ दोस्ती करें ताकि वो आपके साथ सब कुछ शेयर करें। फिर उनको रास्ते खुल के बात करें उनके साथ कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ठीक है, यहाँ चलोगे तो ये नुकसान है, इधर चलोगे तो ये फ़ायदे हैं। फिर साथ में उनको हमेशा, बच्चियों को ख़ास तौर पर, बच्चों को भी लेकिन बच्चियों को ख़ास तौर पर ये ज़रूर पावर करा दिया करें मदर्स कि बेटा अगर आप गलत रास्ते पर भी चलोगे देन भी मैं आपकी माँ ही हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी मैं फिर भी आपकी माँ हूँ, ठीक है। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको इतना क्लोज़ करें। क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपका और उसका जो एक रिश्ते का है, तकाज़ा है, जो अदब आदाब हैं वो ख़त्म हो जाए, वो नहीं। उसको रखते हुए बच्चे को इतना क्लोज़ करें कि बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ शेयर करे, बच्चा अपनी हर खुशी, हर गम आपके साथ शेयर करे। अब ज़ाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, सिंपल हैं, या जो भी उनका है, या बच्चे जो हैं आजकल के ओवर
क्लेवर होने की जो है वो रिहर्सल कर रहे होते हैं जी। माँ बाप को कहते हैं जी आपको नहीं पता, जी आपको जो नहीं पता, ये आजकल ये होता है, आजकल ये होता है। बहरहाल मान लिया होता है जी, हमें नहीं पता जी, बच्चों को बहुत कुछ पता है आजकल। बहरहाल बच्चे अपनी दोस्तियाँ, अपनी दुश्मनियाँ, अपनी पसंदीदगियाँ आपके साथ शेयर करें, उनको इस लेवल पे लेके आएँ, उनको समझाएं ज़रूर। लेकिन ज़रा बीइंग अ मदर फादर आपको टेंशन भी होती है अगर वो किसी गलत रास्ते पे चलेंगे। बच्चे अक्सर इस तरह की चीज़ें छुपाते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई मसला हो जाता है, जैसे ये एक वीडियो है, चलें जी दोस्ती हो गई, झांसे में आ गई, बात आगे बढ़ गई, ज़ाहिर उस बंदे ने पहले उसका एतबार जीता है, उसके करीब हुआ है, देन वो सब कुछ हुआ है। स्टेजेस होती हैं हर रिलेशन की, एकदम से तो नहीं ना होता है ऐसे। बहरहाल जिसने एतमाद जीता है, पहले तो ये उसकी इखलाकी गिरावट है कि उसने किसी की वीडियो बनाई, उससे पहले उसने उसको उस तरफ लेके गए, फिर शैतान जो है उसके बहकावे में बिल मान लिया जी आ गए। उसके बाद उसने चले आप पर एतमाद कर लिया, एक वक्त था गुजर गया। उसके बाद आप क्यों उसका जो है वीडियो बना के और आप वायरल करें? उससे पहले सोचें तो हो सकता है गलती करने के बाद उसको भी कोई नदामत हुई हो, शर्मिंदगी हुई हो, और बात यहीं से शुरू हुई होगी कि उसने ब्लैक मेलिंग की होगी और कुछ डिमांड्स की होंगी जो मेरी समझ में आ रही हैं, जो मैं इसका तजिया कर रही हूँ। वो डिमांड्स जब पूरी नहीं की गई होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूबर है, वो डिमांड किसी तरह की भी हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनकम उसकी अच्छी खासी है यूट्यूब चैनल से, तो वो पैसे की डिमांड हो सकती है, वो किसी और चीज़ की डिमांड हो सकती है, रिलेशन की डिमांड हो सकती है। तो वो ज़ाहिर उसकी जो डिमांड फुलफ़िल नहीं की गई तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी और साथ में वीडियो वायरल, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है, कुछ लोग कह रहे हैं जी ख़ुद को मज़ीद वायरल करने के लिए अपनी वीडियो ख़ुद ली की गई। तो ये मैं नहीं मान सकती कि इस तरह की जो हरकत है वो की जा सके, के लिए अपनी वीडियो ख़ुद ली की गई। तो ये मैं नहीं मान सकती कि इस तरह की जो हरकत है वो की जा सके। कोई जैसा भी हो ना, उसको देखा है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं तो जानते हैं कि वो किस तरह के वीडियो बनाती हैं। बहरहाल अगर इस तरह की बात इस तरह से हो तो वो भी हमारी सोसाइटी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम वायरल होने के लिए यहाँ तक चले जाएं। बहरहाल अपने बच्चों को एक तो टाइम दें, उनको यकीन दिलाएं कि अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, कोई आपको तंग करता है, तो आप हमें बताएं। ये बच्चों को अक्सर ये डर होता है कि हमारे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे, और वो मतलब बाहर लोगों के हाथों खिलौना बनना शुरू हो जाते हैं, और घर जो है वो आपके गुस्से की वजह से, आपकी डांट डपट की वजह से आपसे शेयर नहीं कर रहे होते। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचिए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अपने करीब लाइए, उन्हें यकीन दिलाइए कि अगर आपसे गलती भी हो जाएगी तो बेटा, अगर आप गलती को सुधारना चाहोगे तो हमसे बेहतर आपको दोस्त कोई नहीं मिलेगा। हम हर वक्त हाज़िर हैं, आपकी हर छोटी से छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती को दरगुजर करके हम पेरेंट्स आपके साथ चलेंगे और आपको बचाएंगे। अगर ये रवैया हम अपना रहे हैं ना, तो ये ब्लैकमेलिंग का जो सीन है ना, ये वैसे ही बंद हो जाएगा। फिर सोसाइटी का एक प्रेशर कि जी सोसाइटी में पता चल जाएगा, सोसाइटी में पता चल जाएगा। खुद में कॉन्फिडेंस लाएं, सोसाइटी जाए भाड़ में, लोग क्या कहते हैं, इस सोच से जब हम निकलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये देखना है कि हमारा बच्चा जो है उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी हिफाजत मैंने किस तरह से करनी है, उसको कैसे बचाना है। अब सोसाइटी के प्रेशर के से हम डर के अपने बच्चे को तबाह होने के लिए तो नहीं ना छोड़ सकते। तो हमने अपने बच्चे को पैम्पर करना है, यहाँ उसको संभालना है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो आता है, उसके साथ खुल के बात करें, या खुदा ना खासा जैसे टीवी पे कोई चीज़ आ गई डायरेक्ट बात ना करें, लेकिन आप किसी वाक़ये से रिलेट करके, जैसे आजकल ये इशू बना है, तो माएँ जो हैं वो बेटियों को समझा सकती हैं, देखिए उसके साथ ये मसला हुआ है, तो इस तरह का कोई इशू था, तो उससे पहले अपनी माँ को बताना चाहिए था। उसकी मम्मा देखती, उसके घर वालों को मिलती, फिर देखती कि वो रिश्ता आगे चलने वाला है नहीं है। इस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से अपनी बच्चियों से बात करें, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि हमारी जो माँ है वो हमारी बात सुनेगी। और अगर खुदा ना खास्ता ब्लैकमेलिंग का सीन है, तो कोई भी ऐसा केस जिसमें ब्लैकमेलिंग हुई और उसके बाद किसी ने सुसाइड कर ली या कुछ और हो गया, तो उसमें भी अपनी बच्चियों को इनडायरेक्ट जो है वो स्टोरी बता के या वो वीडियो दिखा के डिस्कशन करके उनके साथ बोलें कि ओहो ये अपनी मम्मा को बता देती तो इसकी मम्मा ने सब कुछ संभाल लेना था, इस ऐसा नहीं होता, इसकी मम्मा ये कर लेती, इसके बाबा ये कर लेते। तो इस तरह से करके बच्चों को डील करें। तो मेरा मशवरा तो यही है
कि बच्चों को क्लोज़ करें, उनको यकीन दिलाएं कि आपकी छोटी से छोटी गलती में भी हम आपके पेरेंट्स हैं और आपकी बड़ी से बड़ी गलती में भी हम आपके पेरेंट्स हैं। हम आपकी गलतियां सुधारने में हमेशा आपके साथ होंगे और आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले आपने हमें बताना है और हम मिलकर उसको ठीक करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। करने के लिए अपनी वीडियो खुद ली की गई तो ये मैं नहीं मान सकती कि इस तरह की जो हरकत है वो की जा सके। कोई जैसा भी हो ना, उसको देखा है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं तो जानते हैं कि वो किस तरह के वीडियो बनाती हैं। बहरहाल अगर इस तरह की बात इस तरह से हो तो वो भी